अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, टेलीग्राम पर काफ़ी भाइयों की ये रिक्वेस्ट थी या उनसे जब बात हुई तो उनको ग्राफ्स की रीडिंग का समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे मैं खुद ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करता हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले ट्रेड्स पे जाना है और ट्रेड्स पे जाके आपने जो है ग्राफ्स में जाना है। ग्राफ्स में जाके आप अभी यहाँ इंडिकेटर्स ऑन है, मैं इंडिकेटर्स ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। जब आप अपना बाइनेंस ऐप मोबाइल से यूज़ कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये इस वक्त सिर्फ ऐप के लिए है। अगर आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी से व्यू करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैंने इसमें कलर सेटिंग की हुई है, वो मैं सबसे पहले जो है उसको रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, जब आप ग्राफ्स पे आएंगे तो आपको नीचे ये लिखा हुआ दिखेगा MA, EMA, बोल, VOL, मैकडी, RSI। तो यहाँ से आपने सबसे पहले मैकडी को सेलेक्ट कर लेना है। अब मैकडी आपने जब सेलेक्ट किया तो नीचे इस तरीके से एक ग्राफ दिख जाएगा। आप इसमें देखेंगे दो लाइंस जा रही हैं, एक येलो लाइन जा रही है और एक पर्पल लाइन जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना EMA ऑन कर लेना है। EMA जब आप ऑन करेंगे तो ग्राफ पे आपको अपर साइड पे भी तीन लाइनें इस तरीके से शो होती हुई दिख जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए और कि हम एक बार ग्राफ देखें और हमें अंदाज़ा हो जाए तो हम कुछ अपनी सेटिंग्स चेंज करेंगे। जिसके लिए आपको मोर में जाएंगे, इंडेक्स सेटिंग्स में जाएंगे जनाब। सेटिंग्स में, इंडेक्स सेटिंग्स में जाने के बाद ये आप EMA को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, EMA क्या है, इसके पर्पसेस क्या हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं और बीइंग अ मैथमेटिशियन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी है। एनीवेज हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। आप EMA 3 के ऊपर से चेक हटा दें, ठीक है। EMA 1 की वैल्यू आप 9 कर लें और EMA 2 की वैल्यू आप जो है वो 20 कर दें, ठीक है। और यहाँ से जो इनकी लाइन की है ये बोल्ड कर दें, दोनों की बोल्ड कर दें, ठीक है। और इसको कंफर्म कर दें। अब जब आप ग्राफ पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाली दो लाइनें जो हैं प्रोमिनेंट हो गई हैं आपकी। और नीचे वाली लाइनों के लिए हम दोबारा से सेटिंग्स में जाते हैं और मैकडी को सेलेक्ट करते हैं। और मैकडी में जो है हम सिर्फ लाइनों का जो साइज़ है वो बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे और हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद जब हम जाके देखेंगे हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये भी मैंने ग्राफ्स की जो सेटिंग्स है ये 1 आवर की सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, इसको रीडिंग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप 4 आवर को देखें या 1 आवर को देखें। नॉर्मली लोग 1 आवर का ट्रेंड देख रहे होते हैं। अब आपको पढ़ना इस तरीके से कि जब जब मैकडी पे आप देखेंगे येलो लाइन ने इस पर्पल वाली लाइन को काट के ऊपर आई है तो उसके कुछ थोड़ी देर बाद जब देखेंगे तो आप ऊपर EMA के ऊपर भी आपको इंडिकेटर्स यही मिलेंगे कि येलो लाइन ने पर्पल वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया है और ऊपर जा रही है। आपको इंडिकेशन देखनी है मैकडी की, ठीक है, कि मैकडी पे जैसे येलो लाइन ने कट किया, अगर आप यहाँ देखें थोड़ी देर पहले, यहाँ मैकडी ने येलो लाइन ने पर्पल लाइन को कट किया है। और अगर आप ऊपर EMA पे देखेंगे तो इस पॉइंट के बाद थोड़ी देर बाद EMA पे भी कट किया है, सही है। और EMA पे जब कट करता है तो प्राइस इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ मैकडी की जो येलो लाइन है वो ऊपर आई है पर्पल लाइन के, उसके थोड़ी देर बाद इधर आप, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल हैं तो ये आपको 1 आवर की फ्लक्चुएशन दिखा रही हैं। जैसे ही मैकडी की लाइन इंटरसेक्ट करती है और EMA पे आपको इंटरसेक्शन दिखे तो वो टाइम होता है आपका परफेक्ट बाइंग का टाइम। कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इस टाइम के बाद विद इन 1 आवर और 2 आवर आपने कंसंट्रेट करना है बाइनेंस के ऊपर और आपको जो है प्राइस आपका डेफिनेटली हाई होगा और उसके बाद आप उसको सेल लिमिट लगा के सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये तो एक वो मेरी भाई से बात हो रही थी RUNE के ऊपर, तो ये ग्राफ उसका खुला हुआ है। हम कोई सा भी ग्राफ खोल लेते हैं। लेट सपोज़ मैं BTC का देखता हूँ। तो अगर मैं BTC का 1 आवरली ग्राफ देखूँ तो इस जगह पे जाके मैकडी की येलो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पर्पल लाइन से। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब येलो लाइन
पर्पल लाइन को मैकडी के ये इंटरसेक्ट करेगी तो वॉल्यूम के हिस्टोग्राम्स भी बढ़ेंगे। अगर फेक होगा या कोई पंप होगा इस तरीके से अनश्योर होगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो उस वक्त आपको एंट्री नहीं लेनी इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ देखें बीटीसी के केस में, यहाँ मैकडी की येलो लाइन ने इंटरसेक्ट किया है 1 बजे 6:13 को, ठीक है, और उसके बाद ईएमए पे इंटरसेक्ट किया है इसको तकरीबन यहाँ 6:13 शाम 4 बजे। अगर इस वक्त जिसने मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन की हाई थी 36,100, अगर इस वक्त किसी ने इसको परचेज़ किया 36,100 पे, तो विद इन 8 आवर्स उसकी वैल्यू 39,380 पे पहुंच गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 घंटे में बीटीसी ने शूट मार दिया। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर पीछे देखें एक केस के, यहाँ पर मैकडी की येलो लाइन ऊपर आई है और उससे पहले ईएमए के ऊपर येलो लाइन इंडिकेट हो गई है इंटरसेक्ट करते हुए। अच्छा, मेन फोकस जो मैंने, क्योंकि इसके अंदर कोई थंब रूल नहीं है, बट जो मैंने रियलाइज़ किया है जब भी ईएमए की लाइन येलो वाली इंटरसेक्ट करती है तो प्राइस डेफिनेटली हाई होता है। इसके 4 घंटे के अंदर देख लें, और जब ये येलो लाइन ईएमए की नीचे आती है ऑरेंज लाइन से, पर्पल लाइन से, तो प्राइस डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कि अगर आपने बाइनेंस वेब से यूज़ कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं, तो आप बाइनेंस के जब चार्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करेंगे और वहाँ पर अपने इंडिकेटर्स की वैल्यू चेंज करेंगे। वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तफसील से। एनीवेज, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर किसी भाई को कोई मज़ीद सवाल है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।